आपको अपने चैनल इस वाजिब मिसाल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ काइंडली जल्दी से मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हम बात करेंगे स्टीम लाइट के बारे में, जो लोकली मीठी भी बोलते हैं। आप कौन सी हेल्थ बेनिफिट आपको मिल सकते हैं और कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। बेनिफिट्स जो हम बात करें, हम अब देखेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उनके लिए काफ़ी बेहतर होते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें विटामिन सी होता है, इसके अलावा कुछ अमाउंट में आयरन भी होती है, मैग्नीशियम होती है, प्लस इसकी एंटीऑक्सीडेंट नेचर होती है जो कि इसको बहुत अच्छा फ्रूट जो बना देती है। अब आपको इसको डिटेल में देखें तो इसे कौन से ऐसे बेनिफिट जो हैं जो मिल सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि इसकी एंटीऑक्सीडेंट नेचर होती है, हमारे बॉडी में कोई ऐसे मॉलिक्यूल होता है जैसे प्रेनेट वगैरह होते हैं जो मुख्तलिफ बीमारी जैसे डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, इन सब की वजह बनती है। स्वीट लाइम्स जो है जो अपनी ऑक्सीजन नेचर की वजह से मॉलिक्यूल्स को बॉडी से बाहर निकलते रिमूव करते हैं और जिससे इनसे बीमारियों का जो चांस होता है वो कम से कम होता है, प्रिवेंट होती है। दूसरा सेकेंडली ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी बीमारी होती है जो डॉक्टर आपको काफ़ी बार बोलते हैं कि हम मीठे लें। उसकी वजह ये होती है कि विटामिन सी होता है जो आपको वाइट ब्लड सेल को प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। जितनी वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, आप इम्यून सिस्टम जो है उतना स्ट्रांग होगा, जिससे कि आप मुख्तलिफ इन्फेक्शन हो गया जैसे कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, जितनी बीमारी होगी वो ज़्यादा जल्दी आप में उसे रिकवर करती है क्योंकि आपको इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट अप होता है। अब अगर स्किन की बात की जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्किन को लेके काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और वो इसलिए कि काफ़ी डिफरेंट इशू होते हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं। एक्ने का इशू, रिंकल्स का एजिंग का इशू, विटामिन सी जो है वो हेल्प करती है कोलेजन प्रोटीन को बनाने। कोलेजन जो प्रोटीन जो है वो आपकी स्किन को स्ट्रॉन्ग करती है। विटामिन सी जो प्रोटेक्शन इंक्रीज करती है। और एक रिसर्च के थ्रू ये भी पता चला है कि वो खवातीन, वो वुमेन जो विटामिन सी रिच फूड ज़्यादा लेती हैं उनमें रिंकल्स का इशू, एजिंग का इशू कम होता है कंपैरेटिवली उन खवातीन के जो विटामिन सी का यूज़ नहीं करती। विटामिन सी जो है आपकी स्किन हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वीट लाइम्स में विटामिन सी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, एक अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है जो आपके स्किन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। अब दूसरा देखा जाए आपके दिल की बीमारी जैसे कि आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, अब काफ़ी दिल के इश्यूज में फेस करना पड़ते हैं, हार्ट डिजीज का रिस्क जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्वीट लाइम्स जो है वो आपके ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, बीपी जितना मेंटेन रहेगा, ब्लड प्रेशर जितना मेंटेन रहेगा, आप में दिल की बीमारी जो हार्ट की डिजीज है उनका रिस्क उतना ही कम होगा। इसलिए आप हार्ट पेशेंट्स हो या आप में प्रिवेंशन भी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप डेली बेसिस में एक सर्विंग जो है स्वीट लाइम्स मीठों की अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करनी चाहिए। अब बात की जाए कि कितने स्टोन्स में जो है ना वो सिट्रिक रूट्स है, सिट्रिक एसिड की वजह से किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करता है। वो लोग जो जिनको किडनी स्टोन का इशू है वो भी स्वीट लाइम्स का मीठों का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करता है। अब बात की जाए आयरन की, आयरन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें आयरन की कमी होती है। आयरन एक ऐसा मिनरल है जो कि रेड ब्लड सेल की प्रोटेक्शन को इंक्रीज करता है, साथ ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है, जिनमें एनीमिया का मसला होता है। अब उस एनीमिया की कंडीशन में आपने आयरन रिच फूड तो लेने होते हैं लेकिन आपने विटामिन सी भी लेना होता है। आप विटामिन सी ज़्यादा नहीं लोगे तो आयरन की अब्सॉर्प्शन सही तरह से नहीं हो पाती, आपकी बॉडी में आयरन कमी आपकी बॉडी में रहती है। उसको खत्म करने के लिए आपको विटामिन सी भी बढ़ाना होता है। तो विटामिन सी जो है 70% आयरन की अब्सॉर्प्शन कराती है आपकी बॉडी में। इसीलिए आपको कुछ ना कोई फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो, कोई ना कोई डाइट्स अपनी कोई ऐसी चेंज करनी होती है जिसमें आयरन के साथ साथ विटामिन सी भी मिले। उस चीज़ के लिए आप स्वीट लाइम्स से मीठों का यूज़ कर सकते हैं। एक सर्विंग जो आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जहाँ की जो आयरन की कमी है वो भी फुलफिल हो। विटामिन सी आपकी आयरन की अब्सॉर्प्शन में भी ज़्यादा बॉडी में कराए ताकि अगर आपको एनीमिया का इशू है तो जल्दी रिकवर कर सके। प्रिकॉशन कोई ऐसी चीज़ कंडीशन रहती है जिसमें इसको यूज़ करते हुए, इसको खाते हुए कुछ एहतियात रखनी होती है। पहले वो पर्सन जिनको लोग एसिड रिफ्लक्स का इशू होता है, जो एसिडिटी का मसला होता है, उनके लिए प्रेफरेबल होता है कि वो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक में यूज़ ना करें लेकिन उनको एसिडिटी हो जाती है। या जो डायबिटिक होते हैं, जो डायबिटिक मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, उनके लिए ये प्रेफर होता है कि अगर आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हो तो तभी 1 या 2 घंटे का गैप होना चाहिए। आप मीठे लो, आप मेडिसिन ले रहे हो उस टाइम पे आप फ़ौरन से साथ में कोई फ्रूट्स नहीं लेना, या आप मीठे ले रहे हो, स्वीट लाइम से ले रहे हो
बाद में मेडिसिन लेने के बिल्कुल साथ ही नहीं लेना, ना मेडिसिन बिल्कुल पहले लेना। बस 1 से 2 घंटे गैप जरूर होना चाहिए। अगर आप कोई भी किसी तरह का सवाल पूछना चाह रहे हैं अपनी सेहत के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी आपको आंसर मिल सके। और आखिर में मेरे आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, किसी दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल स्वाजी मिसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरे इस वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके, इस चैनल का हिस्सा बन सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।